राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर रविवार को कोलकाता के साइंस सिटी में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोहन भागवत भी शामिल हुए और उन्होंने संघ की कार्यप्रणाली, स्वयंसेवकों की भूमिका और आरएसएस को लेकर लगने वाले आरोपों पर खुलकर अपनी बात रखी। मोहन भागवत ने कहा कि ये कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम शीर्ष नेतृत्व से दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई और अमित भाई संघ के स्वयंसेवक हैं, इसलिए वो सदैव करीबी रहेंगे। तो ये मेरे समझ में नहीं आया, हम दूरियां बना रहे हैं नहीं क्या बना रहे हैं। भाजपा के नाते शीर्ष नेतृत्व से हम सदैव दूर रहे, पहले से दूर रहे, जनसंघ के जमाने से। हमारे स्वयंसेवक वो हमारे हैं। हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते हैं। स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं, यहां राजनीति नहीं है। अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे। अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरिया नजदीकिया, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो, ऐसा है नहीं भाई। इसके अलावा मोहन भागवत ने मुसलमानों को सलाह दी और कहा कि वो बेशक पूजा से अलग हों, लेकिन वो भी राष्ट्र के ही हैं। साथ ही मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में रखी गई बाबरी मस्जिद की आधारशिला को लेकर कहा कि फिर से बाबरी को खड़ा करना सिर्फ वोटों के लिए हो रहा है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है, ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आरएसएस प्रमुख ने गंभीर चिंता जताई और कहा कि वे वहां अल्पसंख्यक हैं और उनके लिए स्थिति काफी ज्यादा कठिन है। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। कोलकाता में हुए कार्यक्रम की अनुमति को लेकर कोलकाता पुलिस और आयोजकों के बीच भी खींचतान थी। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां हस्तक्षेप के बाद शनिवार शाम को सम्मेलन की अनुमति दी गई। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सम्मेलन में पहुंचे और यहां उन्होंने ये तमाम बातें कही।